हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो से आप सीखेंगे कि जब आप किसी समीकरण या इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पर आपको किन्हीं नंबर्स या किन्हीं वेरिएबल्स को पक्षांतर करने की आवश्यकता आती है। उस टाइम पर जब आप पक्षांतर करते हैं तो आपके माइंड में कुछ डाउट आ जाते हैं कि इसके साइन किस तरीके से बदलेंगे। तो वह सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत बेसिक तरीके से बताया जाएगा इस वीडियो में। एग्जाम्पल के थ्रू आपके जो भी डाउट बनते हैं उन सभी डाउटों को दूर किया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन क्या होता है। पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन का अर्थ होता है कि जब किसी इक्वेशन या समीकरण में किसी नंबर्स या वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लाया जाता है राइट हैंड साइड पर लाया जाता है तो उन्हें चिन्ह बदल कर लाया जाता है, उनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। या किसी नंबर्स या वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड से जब उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लाया जाता है तब भी उनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तब भी उनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तब भी उनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। इस सबको और आसान भाषा में समझेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, वो भी मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये आप देख पा रहे हैं इस बराबर के साइन को। अभी आप इस बराबर के साइन को देख रहे हैं। आपका जो दायां हाथ है आपका जो दायां हाथ है वही इस बराबर के इस तरफ, ये बराबर बिल्कुल आपके सेंटर में है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि जब आप इस बराबर के साइन को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इक्वेशन के सेंटर पॉइंट को देख रहे हैं। बराबर के इस साइड वाला जो पार्ट होगा, मतलब दायां हाथ है आपका जो दायां हाथ है वो समीकरण का दायां पक्ष कहलाएगा वो समीकरण का दायां पक्ष कहलाएगा। और आपका जो बायां हाथ है उसे समीकरण का बायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, आपका जो दायां हाथ है वो समीकरण का दायां पक्ष कहलाएगा, और आपका जो बायां हाथ है वो समीकरण का बायां पक्ष कहलाएगा। इंग्लिश में हम इसे दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसलिए इसको RHS लिखते हैं। और इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड को, बाएं पक्ष को LHS लिखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब हम आगे समझते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे पक्षांतर के मूलभूत नियम क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जब हम किसी नंबर्स या वेरिएबल्स का पक्षांतर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर करते हैं और वो नंबर्स या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस में था वो नंबर्स या वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस में था तो वो राइट हैंड साइड पर माइनस का हो जाता है। ठीक है, माइनस का हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि कोई नंबर्स या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का था लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का था, जब उसका आप पक्षांतर करेंगे तो वो राइट हैंड साइड पर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ऐसी तीसरी कंडीशन लिखी है कि जब कोई नंबर्स या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर किसी नंबर्स या वेरिएबल के इनटू में लिखा था तो जब आप उसका पक्षांतर करेंगे और वो राइट साइड पर जाएगा, पक्षांतर करेंगे और वो राइट साइड पर आएगा तो वो किसी नंबर्स या वेरिएबल के डिवाइड में पहुंच जाएगा, किसी नंबर से वेरिएबल डिवाइड में आएगा। चौथी कंडीशन है कि जब आप किसी नंबर्स या किसी वेरिएबल का पक्षांतर करेंगे और वो नंबर या वेरिएबल वर्तमान स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड पर किसी नंबर्स या वेरिएबल के डिवाइड में है तो जब उसका पक्षांतर होगा तो वो नंबर राइट हैंड साइड पर किसी नंबर्स या वेरिएबल के इनटू में पहुंच जाएगा। इन सबको और भी बेहतर तरीके से
समझने के लिए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन है आपकी कि प्लस चिन्ह, कि कोई प्लस का चिन्ह जब डिवाइड को उस तरफ जाता है पक्षांतर होकर तो वो माइनस बन जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन है। इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन है। इसी को यूज करके हम पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले एग्जाम्पल में हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन लेंगे। यहाँ पर एक समीकरण लेंगे हम, ए प्लस 6 बराबर 18। ये हमने एक समीकरण ले लिया। अब इस समीकरण में ये वाला पक्ष हमारा राइट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, तथा ये वाला पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, ये वाला पक्ष राइट हैंड साइड और ये वाला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। बीच में इनके साइन लगा है इक्वल का, बराबर का। ठीक है, अभी ये 6 हमारा यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, अब हमें इस तरफ केवल वेरिएबल चाहिए, इस तरफ केवल हमें वेरिएबल चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हमें नंबर चाहिए, राइट हैंड साइड पर नंबर चाहिए। इसलिए इस 6 का हम पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड। 6 का पक्षांतर करेंगे आप राइट हैंड साइड। तो अभी ये 6 यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है। तो जब इसका पक्षांतर आप राइट हैंड साइड करेंगे तो ये 6 माइनस का हो जाएगा, इस तरफ ये 6 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये वाला नियम फॉलो होगा। आइए हम इस लिखते हैं। आप लिखेंगे आप लिखेंगे ए बराबर 18 माइनस 6। ठीक है, ए बराबर 18 माइनस 6, 18 माइनस 6। ठीक है, ये हमने पक्षांतर किया इसलिए इसको हमने अलग कलर से लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने पर आपको मिलेगा ए बराबर 18 में से 6 घटेंगे तो मिल जाएगा आपको 12। ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए। अगली कंडीशन लिखेंगे हम। अगली कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर या वेरिएबल माइनस में होगा और जब उसका पक्षांतर करेंगे हम तो वो राइट हैंड साइड पर प्लस में जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पर प्लस का बन जाएगा। लिखेंगे इसे। इसके लिए हम एक समीकरण लेंगे, समीकरण के एग्जाम्पल से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लिखेंगे नंबर 1 एक्स माइनस 2 बराबर -11। ये आपने एक एग्जाम्पल ले लिया। इस एग्जाम्पल में ये वाला आपका राइट हैंड साइड है, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला आपका इक्वल का साइन है बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर
यहाँ पर आपका ये नंबर है, -11 एक नंबर है, और यहाँ पर आपका x एक वेरिएबल है और -2 एक नंबर है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पर यानी इस तरफ केवल वेरिएबल चाहिए और इस तरफ हमें नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप इस -2 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, राइट हैंड साइड। -2 का पक्षांतर करके -2 को राइट हैंड साइड पर ले आएंगे। अभी -2 माइनस में है, माइनस में है, जब आप इसको राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा राइट हैंड साइड पर। आइए करते हैं इसको, आइए इसको करते हैं। आप लिखेंगे x बराबर -11 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हमने पक्षांतर किया, अलग कलर से लिख दिया हमने इसको, ठीक है, आपको समझने के लिए। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, अब आप इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे x बराबर -9, -11 में से जब आप प्लस के 2 माइनस करेंगे तो ये बड़ी संख्या का साइन आएगा। इस कंडीशन पर बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। ये आपका आंसर है। अब आप अगली कंडीशन को समझेंगे। एक बात और, यहाँ पर आपका ये वाला नियम फॉलो हो गया है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर माइनस का था, जब उसका पक्षांतर किया है आपने तो वो नंबर राइट हैंड साइड पर गया है और वो प्लस में पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का बन गया है। ठीक है, आगे समझेंगे। आगे लिखेंगे आप थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन कहती है कि कोई नंबर या वेरिएबल, कोई नंबर या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर यदि इनटू में है तो जब उसका पक्षांतर होगा और जब वो नंबर या वेरिएबल राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो नंबर या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाने पर अपने साइन चेंज कर लेगा। वो इनटू से अब राइट हैंड साइड पर डिवाइड में पहुंचेगा। पहले वो किसी नंबर या किसी वेरिएबल के इनटू में लिखा था, किसी नंबर या किसी वेरिएबल के इनटू में लिखा था, लेकिन अब वही नंबर या वेरिएबल राइट हैंड साइड पर किसी अन्य नंबर के डिवाइड में जाएगा। इसके लिए आप एक एग्जांपल लिखेंगे समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल है आपका 7 बाय बराबर 21। ये आपका एग्जांपल है। आपके इस एग्जांपल में 21 राइट हैंड साइड है और 7 इंटू बाय ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और उसके बीच में सेंटर में आपका बराबर का साइन लगा है। ठीक है, बराबर का साइन लगा है। अब इसमें ये जो आपका 7 बाय है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 7 इंटू बाय। ठीक है, 7 इंटू बाय भी लिख सकते हैं इसे आप। अब यहाँ पर जब आप इस तरफ नंबर है और इस तरफ नंबर और वेरिएबल दोनों है, आपको लेफ्ट हैंड पर केवल वेरिएबल अकेला चाहिए, केवल वेरिएबल अकेला चाहिए, मतलब बाय अकेला चाहिए आपको। यहाँ पर आपको बाय अकेला चाहिए। तो उस कंडीशन में आप इसका पक्षांतर करेंगे, 7 का पक्षांतर करेंगे आप, इसको राइट हैंड साइड पर लाएंगे, इसको आप राइट हैंड साइड पर लाएंगे। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर इंटू में लिखा है, जब ये इस तरफ आएगा पक्षांतर होकर तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा मतलब। ठीक है, और भाग में आएगा तो आपका ये वाला नियम फॉलो हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर या वेरिएबल किसी नंबर या वेरिएबल के इंटू में लिखा था, मतलब कि बाय के इंटू में लिखा था 7, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे आप, जब मतलब इसको राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये नंबर किसी नंबर या वेरिएबल के डिवाइड में आएगा या भाग में आएगा। तो ये 7 यहाँ पर 21 के भाग में या डिवाइड में आएगा। ठीक है, हम लिखते हैं इसको। अब आप लिखेंगे इसको
आप लिखेंगे बाय बराबर 21 भागित 7। ठीक है, 21 भागित 7। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आप 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बार इसको काट देंगे। 7 का भाग लग जाएगा 21 में 3 बार। तो नीचे लिखेंगे आप बाय बराबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर निकल आया है। ये आपका आंसर निकल गया बाय का। ये कंडीशन भी आपने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब चौथी कंडीशन समझते हैं हम। चौथी कंडीशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर या वेरिएबल डिवाइड में दिया होता है। जब आप उसका पक्षांतर करते हैं तो वो राइट हैंड साइड पर इनटू में पहुंच जाता है किसी नंबर या वेरिएबल के, किसी नंबर या वेरिएबल के। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई नंबर किसी नंबर के डिवाइड में लिखा हुआ है। जब आप उस नंबर का पक्षांतर करके उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो वो नंबर किसी नंबर या वेरिएबल के इनटू में पहुंच जाएगा। ठीक है, हम इसको एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से और क्लियर तरीके से समझेंगे। आइए, आप पहला एग्जांपल लेंगे। इसमें लिखेंगे आप a/12 और बराबर का साइन लगाएंगे। फिर लिखेंगे आप 40। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आपका राइट हैंड साइड है और ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पर एक नंबर है 40 और यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अंश में है एक वेरिएबल और हर में है एक नंबर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको केवल वेरिएबल करना है और राइट हैंड साइड पर आपको नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर आप अब इस 12 का पक्षांतर करेंगे। इस 12 का पक्षांतर करके आप इस 12 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला नियम लगेगा अब हमारा कि कोई नंबर किसी नंबर या वेरिएबल के डिवाइड में है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल है ए और ए के डिवाइड में है 12। ठीक है, तो जब इसका पक्षांतर होगा तो ये राइट हैंड साइड पर इनटू में पहुंच जाएगा किसी नंबर या वेरिएबल के। तो 12 यहाँ से पक्षांतर होकर 40 के इनटू में पहुंच जाएगा। ठीक है, यही आप यहाँ पर लिखेंगे 12 पक्षांतर होकर 40 के इनटू में पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए हम इसको लिखते हैं। आप लिखेंगे a बराबर 40 इंटू a बराबर 40 इंटू 12। ठीक है, अब उसके बाद आपको 40 में इंटू करना है 12 की। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल काम है, इसको आप थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। ठीक है, सरल कैसे कर सकते हैं आप? सरल आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले इंटू करेंगे 4 में 12 से। ठीक है, 12 का भागा सभी को आता है 4 बार। 12 चुके होगा कितने? 48। अब यहाँ पर आपने जीरो कम ली थी। ठीक है, 4 के बाजू में आपने जीरो नहीं लगाया था, इस 4 के बाजू में जीरो नहीं लिया था आपने, तो वो जीरो लगा देंगे आप यहाँ आपके आंसर में। तो आपका आंसर बन जाएगा 480। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से ये इंटू कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से और भी इंटू जो भी आती हैं आपके सवाल सॉल्व करने के दौरान आप कर सकते हैं उनको इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो आप लिखेंगे अब यहाँ पर a बराबर 480। ठीक है, ये आपका ये आपका आंसर निकल गया। ये आपका आंसर निकल गया। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरीके से
चारों ही कंडीशंस को समझ लिया है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी भी भाई के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा ऐसी मुझे उम्मीद है। किसी भी भाई के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने चारों ही कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, बहुत आराम आराम से हमने समझा है। अब मैं आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, जिन्हें आप खुद से करके देखना। ठीक है भाई, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर होमवर्क दे दूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं ही करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है अपना 7/+3 बराबर 6/+12 ये आपका एक क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये वाला पक्ष आपका पूरा राइट हैंड साइड है, और ये वाला पक्ष आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली साइड, ये वाला पद, ये पूरा क्या है, ये वेरिएबल वाला है, ये भी वेरिएबल वाला है। ठीक है, और ये वाला नंबर वाला है, और ये दोनों भी नंबर है। तो इन नंबर्स नंबर्स को हम एक तरफ करेंगे और वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड करेंगे। इसलिए यहाँ पर पक्षांतर करेंगे जब, तो +7 के पास लेके आएंगे हम, +7 के पास लेके आएंगे हम 6y को। ठीक है, अभी ये 6y यहाँ पर प्लस में लिखा है। ठीक है, अभी ये 6y यहाँ प्लस में लिखा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ हम लेके जाएंगे +3 को, तो +3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको लिखते हैं। आप लिखेंगे 7/-6y, 7/-6y, आगे लिखेंगे आप बराबर 12-2, 12-2 -3। जिन जिन का हमने पक्षांतर किया है उनको मैंने अलग कलर से लिख दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, आपको समझने के लिए उनको मैंने अलग कलर से लिख दिया है। जैसे यहाँ पर हमने 6y का पक्षांतर किया है। ठीक है, 6y को हमने अलग कलर से लिख दिया। 6y यहाँ पर प्लस में था तो इसका पक्षांतर हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर माइनस में आ गया। यहाँ पर एक +3 था लेफ्ट हैंड साइड में, जब इसका पक्षांतर किया हमने राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये माइनस का बन गया। ठीक है, तो ये माइनस का बन गया। अब आप इनको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आपको सिंपल आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, ठीक है बॉस, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो आप यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करेंगे। आप यहाँ पर 7y में से 6y को माइनस करेंगे, बचेगा क्या, 1y। आप लिखेंगे क्या, केवल y। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप केवल y। ठीक है, और यहाँ इस तरफ आप -3 और -2 इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा -5। अब -5 को आप माइनस कर देंगे, -5 को आप माइनस कर देंगे 12 में से, 12 में से -5 घटा देंगे आप, तो आपका आंसर बचेगा 7। आपका आंसर बचेगा 7, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 12 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि बाय बराबर बाय बराबर से 7। ठीक है, ये आपका आंसर निकला। यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, इसे आप होमवर्क में करके बताएंगे। समीकरण है आपका x+9 बराबर 2x-2। ये आपका एक होमवर्क है, जिसे आप कमेंट में करके बताएंगे।
सभी करने की कोशिश करना। आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, आपने बहुत अच्छे से समझा है इसलिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।